हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार सीजी मैपोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आज जो डीएड का पेपर हुआ उसके संपूर्ण सॉल्यूशन, जो आपके पास मानसिक योग्यता जो एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट था रीजनिंग का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके पास पहला सवाल। ये आपके पास सेट डी का है ना, सेट डी का आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई एक मानक पासे पर विपरीत फलकों पर बिंदु की संख्या का योग 7 होता है। एक मानक पासे पर फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं होती है और विपरीत फलकों पर संख्याओं का योग 7 होता है बोला गया है। अब मानक पासा और साधारण पासा क्या होता है भाई? तो मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत फलकों का योग 7 हो जाए, मतलब सामने वाले और पीछे वाले फलकों का योग यदि 7 हो तब तो वो मानक पासा है, और यदि मान लो वो 7 ना हो तब वो साधारण पासा कहलाता है। तो यहाँ पर कथन जो दिया गया है उसका एकदम सटीक कारण दिया गया है यहाँ पर। तो हम ये कहते हैं कि भाई कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण का ये जो कथन ना एकदम सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, एक आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चयन करना है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, आकृति डिजाइन कर लेते हैं। देखो ये जैसा बना है उसी प्रकार आपको बनाना है। ये गया है ना लाइन, उसके बाद एक लाइन इस प्रकार से मिला लेना, फिर ये वाला और ये फिर ये वाला। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे बनने नजर आएगा। ये वाला जो आकृति है ना ऐसे दिखना चाहिए। अब कौन सा आकृति? ये वाला आकृति नहीं है। ये जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों, ये बिल्कुल इस आकृति पर मैच खाने वाला है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर श्रेणी दिया गया है, श्रेणी में अगला पद ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर सी दिया गया है, उसके बाद एफ, फिर नेक्स्ट है आपके पास आई, फिर इसके बाद एल और फिर इसके बाद ओ है, और आगे क्या आएगा ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सी जो है तीसरा नंबर का अल्फाबेट अक्षर है, उसी प्रकार एफ जो होता है दोस्तों 6वां नंबर का है। आई की बात करें तो आई 9वां नंबर का अल्फाबेट है। एल जो होता है आपके पास 12वां नंबर का, और जहाँ की बात करें ओ की तो ये ओ 15 नंबर का। आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि भाई 3 में 3 जोड़ने पर कितना हुआ है? 6। उसी प्रकार 6 में फिर 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 9। उसी प्रकार 9 में फिर 3 जोड़ने पर 12। उसी प्रकार 12 में 3 जोड़ने पर 15। आगे भी यदि हम 3 जोड़ देंगे तो आप देख पाओगे 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। और 18 का कौन सा अल्फाबेट पड़ता है? तो हम कहेंगे जी आर पड़ता है। क्लियर है? आगे सीरीज को बढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी है ना, आर। आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? सिर्फ डी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। अब निम्न में से कौन सी आकृति श्रृंखला का सही अनुसरण करेगी बोला गया है। देखो यहाँ पर ये ऊपर वाला डॉट है, उसके बाद ये खींचा गया है, उसके बाद ये डॉट नीचे आ गया, फिर ऊपर में जाकर इसको उल्टा करके इस प्रकार से बना दिया गया। ऊपर में तो फिर ऊपर में आ गया, और इसको ये जो बना ना इसको जस्ट उल्टा करके यहाँ पर एक लाइन और खींच दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जैसा है नीचे में, तो यहाँ पर भी नीचे में क्या कर देंगे, हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, नीचे में, और फिर एक एक्स्ट्रा खींच दिया गया। तो आगे भी क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। देखो ऊपर, फिर इसके बाद ऊपर, तो नेक्स्ट वाला भी ऊपर होगा, और जस्ट उल्टा करके जब हम लिखेंगे तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से हमको क्या होगा? दिखाई देगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, केवल मात्र और मात्र डी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित को एक वृक्ष रोपने के अनुक्रम में जमाना। जब आप वृक्षारोपण करते हो तो किस प्रकार से आप जमाते हो, उसी को हमको देखना है। तो सबसे पहले काम होता है भाई गड्ढा खोदने का। तो ये तो आएगा आपके पास ए, ये पहला नंबर के स्थान पर आ जाएगा। पौधे को पानी दीजिए, पहले पानी नहीं देते हैं ना, पहले हम क्या करेंगे कि पौधे को मिट्टी में रखेंगे, तो ये आप जाएगा आपके पास दूसरे नंबर पर। उसके बाद क्या करेंगे, तो मिट्टी में खाद नहीं डालेंगे, पहले पौधे की जड़ को हम क्या करेंगे, मिट्टी से ढकेंगे, तो ये तीसरा वाला हो जाएगा। उसके बाद खाद डालेंगे चौथा, और लास्ट में हो जाएगा आपके पास 5वां नंबर का क्या होगा? बी। अब कौन सा ऑप्शन ऐसा मैच करता है उसको हम देख लेते हैं। पहले आपके पास ए, उसके बाद कौन सा पड़ेगा आपके पास? दूसरा नंबर कौन सा है आपके पास? सी, है ना। उसके बाद कौन सा पड़ेगा? उसके बाद हम तीसरा नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर में पड़ जाएगा डी, ये भी सही है। उसके बाद चौथा नंबर में पड़ जाएगा आपके पास ई, और लास्ट में पड़ेगा बी। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डन को यदि हम मान लेते हैं, डन हमारे पास लिखा गया है डन, और डन के जो मान दे रखा है, डी का होता है 4, एन का जो अल्फ़ाबेट जो स्थान होता है वो 15वां होता है, एन का 14 होता है, और ई का होता है दोस्तों यहाँ पर 5। तो जो स्थान दिया गया है अल्फ़ाबेट का उसी को लिख दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, फिनिश के बारे में बोला गया है। यदि मैं फिनिश को लिखना चाहूँ तो हम फिनिश को कैसे लिख सकते हैं भाई? तो आप देख पाओगे एफ जो होता है ये 6वां नंबर का है, आई जो होता है 9वां नंबर का, एन जो होता है 14 नंबर का, आई 9 नंबर का, एस होता है आपके पास 19 नंबर का, और एच होता है दोस्तों
8 नंबर का। तो कौन सा ऑप्शन है, तो हम कहेंगे 148 तो हो नहीं सकता, 198 और यहाँ पर 198 नहीं है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। देखो लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 198 दिखाई दे रहा है लास्ट में, किसके 198, तो केवल आपके पास ऑप्शन नंबर बी पर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी का अगला पद क्या होगा बोला गया है। हमारे पास एक श्रेणी दिया गया है 0 फिर 3 फिर 8 फिर उसके बाद 15 और फिर 24 और आगे फिर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर हम डिफरेंट कर लेते हैं, 0 और 3 में अंतर 3 का, फिर 3 और 8 में अंतर 5 का, फिर 8 और 15 में अंतर 7 का, और 15 और 24 में 9 का। तो आप देख पा रहे हो कि विषम संख्या जुड़ रहा है, पहले 3 जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया, 7 जोड़ा गया, फिर 9 जोड़ा गया, तो आगे हम क्या करेंगे 11 जोड़ देंगे। बताओ 24 में 11 जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपके पास 35। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, अब यहाँ पर दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है। किसी भी रेखा को 2 बार आपको काउंट नहीं करना है। यदि मैं बड़े वाले वर्ग की बात करूं तो वर्ग में 4 रेखाएं दिखाई दे रहा है आपको, जी बिल्कुल। छोटे वाले अंदर की बात करें तो अंदर में आपको 4 रेखाएं दिखाई दे रहा है, क्लियर। यदि मैं इस आयत की बात करूं तो आयत में भी आपको 4 रेखाएं दिखाई दे रहा है, ठीक। और अंदर में आपके पास यदि हम बात करें तो केवल 1 रेखा और दिखाई दे रहा है। तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 या 12 और 1 13। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, अब यहाँ पर यदि माइनस का अर्थ प्लस जोड़ना, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाना और गुणा का अर्थ भाग है, तो इनमें से कौन सा समीकरण सही है बोला गया है। हम क्या करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन को उठा लेते हैं। पहले वाला ऑप्शन 5, प्लस का मतलब क्या होता है गुणा करना होता है, उसके बाद दिया गया है 2। फिर माइनस का मतलब क्या होता है, तो भाई माइनस का जो मतलब है यहाँ पर माइनस का अर्थ होता है यहाँ पर जोड़ना, तो हमने लिख दिया जोड़ना। फिर उसके बाद क्या किया गया है 12 है 12। भाग का मतलब क्या होता है, तो भाग का अर्थ होता है घटाना। उसके बाद 6 और गुणा का मतलब क्या होता है, तो गुणा का मतलब होता है भाई भाग, तो हमने लिख दिए 2। और आंसर कितना आना चाहिए आपके 13 आना चाहिए। क्लियर है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले भाग देना पड़ता है, 3 बार में जाएगा। उसके बाद गुणा करना, तो 5 दूनी 10 प्लस 12 और 12 में 3 जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 12 और 10 हो गया 22। 22 में 3 घटेगा तो कितना 19। 19 आ रहा है क्या, नहीं तो गलत है। सेकेंड वाला उठा लेते हैं, हमारे पास 5। प्लस का मतलब क्या होता है गुणा, है ना। माइनस का मतलब क्या होता है, तो हमको पता है कि यहाँ पर माइनस का अर्थ होता है जोड़ना, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस आपके पास आ जाएगा 12। गुणा का मतलब क्या होता है, तो गुणा का मतलब होता है यहाँ पर आपके गुणा का अर्थ भाग होता है, तो सबसे पहले भाग दे देंगे, उसके बाद 6 और फिर लास्ट में बच गया आपके पास भाग। भाग का मतलब क्या होता है भाई घटाना, तो हम माइनस कितना कर देंगे 2 और आंसर कितना आना चाहिए भैया आपके पास 10। तो सबसे पहले भाग देंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये 5 दूनी 10 प्लस 2 माइनस का 2, बताओ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर कितना आ रहा है 10। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, अब इनक्रेडिबल से कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते बोला गया है, तो रेड, भाई यहाँ पर रेड है, रेड बनाया जा सकते हैं। नियर्ड, नियर्ड में है आपके पास एन है, ई है, आर है, डी है, तो नियर्ड भी बनाया जा सकता है। रिबेल, आर है, ई है, बी है, ई है, एल है, तो रिबेल भी बनाया जा सकता है। एबल, कहीं पर भी इनक्रेडिबल में ए शब्द नहीं है, जबकि यहाँ पर पहला लेटर ही क्या है ए है, तो हम कहेंगे कि केवल आपके पास एबल नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपके पास चौथा ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि रिब भी हम यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, अब उस विषम आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। देखो पहला आकृति में ऊपर की ओर मुंह, दूसरा आकृति में भी ऊपर की ओर मुंह है, तीसरा आकृति में नीचे की ओर मुंह होगा इनका, ठीक है। चौथा आकृति में फिर से ऊपर की ओर मुंह है। तो भाई आप 3 आकृति में देख रहे हो कि इसमें तीनों में आपके पास ऊपर के मुंह है, तो नीचे में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, अब दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। यदि मैं बात करूं अंदर में जो चित्र दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, तो आपको पता है डायग्राम गिनने के लिए 1 2 हम 3 का प्रयोग करते हैं, 3 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अंदर में ट्रायंगल की संख्या कितना मिल गया 6। उसके बाद देखना ये 7 और ये फिर आपके पास ये 7 और ये 8, उसी प्रकार आपके पास ये 9, ये 10 और ये हो गया 11, है ना। यदि मैं बात करूँ ये टोटल ऊपर से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12। उसके बाद ये आपके पास 13, है ना, और ये आपके पास 14 और ये आपके पास यहाँ से हम देखना चाहें ऊपर से तो 15, है ना भाई। यहाँ से यदि हम काट के देखना चाहें इसको ध्यान से, तो ये 16 17 और ये हो जाएगा 18। तो कुल डायग्रामों की संख्या कितनी होगी, ऑप्शन नंबर बी 18 जो होगा ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा।
देखिएगा नेक्स्ट सवाल, निम्न पदों को श्रेणी क्रम में सजाइए। भाई श्रेणी क्रम में सजाना है, देखो जितने भी आंसर है उसमें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, छोटे अंक से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले होगा 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा 6, 6 के बाद आ जाएगा आपके पास 12, 12 के बाद आ जाएगा 20 और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपके पास 30। क्लियर है। अब 30 किस नंबर पर है, ई नंबर, तो लास्ट में ई आपके पास ए और सी में दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें यहाँ पर डिफरेंट कहाँ पर है, सी डी में है दूसरा नंबर पर, दूसरा नंबर में क्या पड़ता है 6 और 6 आपके पास सी में, तो ऑप्शन नंबर पहला जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, निम्न अनुक्रम की अगली संख्या देखो 20 टी का अल्फ़ाबेट अंक है, उसी प्रकार 18 जो है आर का अल्फ़ाबेट अंक है, उसी प्रकार 15 जो होता है ओ का अल्फ़ाबेटिंग अंक है, उसी प्रकार 11 जो है के का अल्फ़ाबेटिंग अंक है। देखो 20 में 2 कम किया गया है, 18 हो जाएगा, 18 में 3 कम किया गया है, 15 में 4 कम किया गया है, 11, तो 11 में हम 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। और 6 किसका होता है, तो आप कहोगे एफ का होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6F, ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, अब देखो इस आकृति में ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारे पास एक पूरा बेस वाला पार्ट है ना, ध्यान से देना देखना, ये आपके पास क्या है पूरा पार्ट बेस वाला पार्ट है, नीचे में जो आएगा। तो देखो यहाँ पर ये राउंड अप हुआ है, राउंड अप हुआ है ना, तो राउंड अप होते ही ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसी प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर भी राउंड अप हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर राउंड अप नहीं हुआ है, लास्ट वाला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर राउंड अप हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, सी जो होगा यहाँ पर आपका इक्वल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, अब निम्नलिखित को सही कालक्रम में जमाना है। आपको पता हो दिवस जो होता है आपके पास 1 डे का होता है। क्लियर है। यदि मैं पखवाड़ा की बात करूँ तो पखवाड़ा 15 डेज का होता है। माह की बात करें तो माह 30 दिन है ना, जनरली हम क्या करते हैं 30 डे की होता है ना। सप्ताह की बात करें तो 7 डे का होता है, और आपके पास वर्ष की बात करें तो टोटल 365 डे का होता है। क्लियर है। अब आपको क्रम में जमाना, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे छोटा होगा आपके पास दिवस मतलब ई, उसके बाद क्या होगा आपके पास सप्ताह मतलब बी, उसके बाद क्या होगा बड़ा, उसके बाद पखवाड़ा होगा डी है ना, उससे बड़ा हो जाएगा डी, उसके बाद माह हो जाएगा सी, और लास्ट में हो जाएगा आपके पास ए, वर्ष जो होगा ये सबसे बड़ा होगा। कौन सा ऑप्शन है, EBDCA, ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, विषम की पहचान कीजिए। एक है कार, एक है बाईसाइकिल, एक है ट्रक और एक है जहाज़। देखो आपके पास बाइक हो गए, कार हो गए, ट्रक, ये सब के सब ट्रक जो है ये सड़क में चलने वाले वाहन हैं। कहाँ पर चलते हैं, सड़क। जबकि जहाज़ जो होता है, यदि पानी जहाज़ है तो पानी में, और हवाई जहाज़ है तो फिर हवा में चलने वाला होगा। तो आपका विषम क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों ये क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, अब दिया गया है 4 + 3 गुणित 12 भागित 3। यहाँ पर यदि हम देखें इस इक्वेशन को, भाई 4 गुणित 4 प्लस ना, पहले ध्यान से देखना, 4 + 3 फिर गुणा 12 भागित कितना किया गया है 3 बराबर कितना होता है 16। 3 से भाग देंगे सबसे पहले 4 बार में, 4 × 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। मतलब आपके पास इक्वेशन सही है, मतलब मैं कह सकता हूँ कथन सही है। अब कारण की बात करें तो कारण में लिखा गया कि बोर्ड मास के अनुसार भाग जो है पहले गुणा से हुआ है, फिर गुणन क्रिया जोड़ से पहले की जाती है, इसलिए हम पहले गणना करेंगे। तो बोर्ड मास में होता है क्या है भाई, बोर्ड का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास का आपको मतलब पता होना चाहिए कि जो बोर्ड मास होता है ना, बोर्ड मास, इस बोर्ड मास में आप देख पाओगे बे मतलब क्या होता है यहाँ पर, बी मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट हल करना, चाहे छोटे हो या बड़े। ओ मतलब ऑफ, मतलब ऑफ का मतलब होता है का, यदि हिंदी में का आ जाए तो इसका मतलब होता है गुणा। तो कई बार यदि ऑफ का मतलब आ जाए तो भाग से पहले करना होता है गुणा, ठीक है। डी मतलब होता है आपके पास डिवीज़न, भाग देना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपको गुणा करना है। ए का मतलब एडिशन, और सबसे लास्ट में करना रहता है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करना, उसके बाद का को हल करना, और का मतलब होता है गुणा, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना और फिर घटाना। तो हम कहेंगे कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन नंबर ए, आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पुरुष लड़के फुटबॉल दिया गया है। तो भाई देखो पुरुष जो होते हैं, जितने भी पुरुष होते हैं वो सब के सब लड़के होते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी लड़के हैं सब के सब पुरुष हैं। और कई क्या होता है कि फुटबॉल भी खेलते हैं, पुरुष भी फुटबॉल खेल लेते हैं और लड़के भी। तो आपके हिसाब से पहला का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, तीसरा जो होगा राइट होगा। तो ए का तीसरा यदि हम देखना चाहें यहाँ पर ए का तीसरा, तो कौन सा है आपके पास, केवल ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखोगे तो कबूतर, तो सभी पक्षी क्या होते हैं, मतलब सभी कबूतर होते हैं और कुत्ता अलग है। तो आपके पास बी का हो जाएगा आपके पास यहाँ पर पहला, शिक्षक लेखक संगीतकार महाविद्यालय विद्यालय। और ये तो विद्यार्थी जो है आपके पास महाविद्यालय में भी पढ़ सकता है, और विद्यार्थी तो आपके पास डी का हो जाएगा आपके पास है ना। यदि मैं डी की बात करूं
डी की बात करें तो डी का क्या हो जाएगा आपके पास, डी का हो जाएगा दूसरा नंबर का, डी क्या हो जाएगा भाई आपका दूसरा हो जाएगा, और सी का हो जाएगा आपके पास चौथा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों यहाँ पर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 में 3 जोड़ने पर 6, 6 में फिर 6 जोड़ा गया, मतलब डबल किया गया है, देख पा रहे हो 3, 6, 12, 24, 98 दिया गया है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 दूनी क्या होगा 48। तो भाई पहला का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। देखो सभी में आपके पास पहला दूसरा और ये आपके पास सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद करेंगे 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा क्या होना चाहिए 12.5 होना चाहिए, मतलब दूसरा का क्या हो जाएगा तीसरा। तो भाई दूसरा का तीसरा कहाँ पर है आपके पास, दूसरा का तीसरा आपके पास ए और डी में है, तो बी भी आपका क्या हो जाएगा गलत। 2 के बाद 2 का 3 गुना 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर आप इस प्रकार के गुणा किया गया है। तो यहाँ पर 6 पंचे 30 आना चाहिए, तो आपके पास आ जाएगा चौथा। तो यहाँ पर कौन सा आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो पहला होगा दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासा दिया गया है और पासा के 2 स्थिति को बताया गया है। पासा में एक चीज़ याद रखना, जब 2 कॉमन हो जाए, जैसे यहाँ पर 5 1 और 5 1 कॉमन है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 2 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये क्या होगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, अब यहाँ पर उस आकृति को चुनिए जो औरों से अलग है। देखिए यहाँ पर एक बार क्रॉस, एक बार है ना 2 क्रॉस और क्या है 2 काला बिंदु है। तो यहाँ पर भी 2 क्रॉस काला बिंदु है, यहाँ पर 2 क्रॉस काला बिंदु है, यहाँ पर भी 2 क्रॉस और काला बिंदु है, यहाँ पर 2 क्रॉस और 2 सफ़ेद बिंदु है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बोला गया है कि अनुक्रम CFIL का अगला पद O है। अब हम देख लेते हैं C, उसके बाद F, उसके बाद I और फिर L, अगला क्या आएगा C तीसरा नंबर का, A छठवां नंबर का, I 9 नंबर का, L होता है 12 नंबर। आप देख पा रहे हो 3 जोड़ा गया है, यहाँ पर भी 3 जोड़ा गया है, यहाँ पर भी 3 जोड़ा गया है। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 15, और 15 का कौन सा होता है O होता है। तो अनुक्रम अंग्रेजी वर्णाक्रम के हर तीसरा वर्ण बताता है, बिल्कुल तीसरा वर्ण बता रहे हैं क्योंकि सभी में 3 ऐड हुआ है। फिर बोला गया है कि अगला पद O है, तो हम कहेंगे भाई ऑप्शन नंबर पहला जो होगा दोनों सही है और आर एस की सही व्याख्या करता है। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, अब नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को बताना है। एक दिया गया है पर्वत, जंगल और धरती। तो भाई सिंपल सी बात है, धरती में जंगल भी होता है और पर्वत भी होता है, लेकिन अधिकांश पर्वत जो होता है वो जंगलों में पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिएगा, निम्न प्रश्नों में चिन्ह बताना। देखो यहाँ पर एक वृत्त है, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद वर्ग, यहाँ पर वर्ग फिर वृत्त और फिर प्लस। तो आप देख पा रहे हो कि सभी डायग्राम में एक बार वृत्त आया है, एक बार वर्ग आया है, एक बार प्लस आया है। यहाँ पर प्लस तो आ गया, वर्ग भी आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, अब देखो एक पासा की है ना बताया गया है, ओपन पासा के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके अपोजिट में क्या होगा, डार्ट वाला होगा, इसके अपोजिट में ये ब्लैंक वाला होगा और ब्लैंक वाले के अपोजिट में एक डार्क वाला होगा। तो हमको पहला चीज़ समझ आएगा कि भाई डार्क के जस्ट अपोजिट में एक बिंदु वाला हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड वाला है आपके पास, दोनों यदि आपके पास ब्लैंक है तो ब्लैंक के अपोजिट में क्या हो जाएगा, ब्लैंक। और एक हम देखें कि एक डार्क के अपोजिट में क्या हो रहा है आपके पास, तो हम देख पा रहे हैं कि भाई एक ब्लैंक हो रहा है। क्लियर है। अब आप हम एक चीज़ सोचना कि भाई देखो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो एक दोनों एक साथ नहीं आ सकते तो ये भी हो सकता है कि भाई सी भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि हम बात करें कि ये दोनों एक साथ आ सकते हैं तो डी के यहाँ तो राइट है। देखो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते तो बी गलत है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर ये तीनों, तो तीनों आ सकता है तो ए भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये बात करें तो ये भी हो जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे ए सी और डी दोनों आपके यहाँ पर क्या है, तीनों की तीनों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, अब बी के बाद ई है, एस के बाद एन है, तो बताओ बी आपके पास कौन सा नंबर का अक्षर है। तो भाई ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, आपके पास बी होता है आपके पास दूसरा नंबर और ई होता है आपके पास 5वां नंबर, मतलब कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। कोई और ऑप्शन ऐसा, एच होता है आपके पास देखो 8वां नंबर और के होता है आपके पास 11 नंबर, कितना बड़ा है, 3। इसका मतलब बी ए का कितना होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, निम्न श्रेणी में अगला पद क्या है, बोला गया है हमारे पास है पी, फिर एन, फिर एल, फिर आई, फिर उसके बाद एच। तो आगे क्या होगा, पी 16 नंबर का, एन 14 नंबर का, एल 12 नंबर का, आई आपके पास 9 नंबर का होता है, एच आपके पास 8 नंबर का होता है। ठीक है। अरे ये जे है, सॉरी आई नहीं है, ये जे है। ये क्या है आपके पास, जे है।
और उसके बाद H है तो J होता है 10वां नंबर का और H होता है आपके पास 8वां। देखो इसमें आपके पास 2 कम किया गया है, फिर यहाँ पर 2 कम किया गया है, यहाँ पर भी 2 कम कर दिया गया है और यहाँ पर भी 2 कम कर दिया, तो आगे भी हम 2 कम कर देंगे। बताओ 8 में 2 कम करने पर 6, और 6 किसका होता है अल्फ़ाबेट नंबर भाई, तो F का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, F ऑप्शन नंबर C जो होगा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 2 के बाद 6 कौन सा गलत है बोला गया, पैटर्न के अनुसार नहीं, हमारे पास दिया गया है 2, फिर 6, फिर 14, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 30 और उसके बाद हम देखेंगे 42। ये क्लियर है। तो आप देखो ये क्रमिक संख्या का है, 1 गुणा 2 करने पर, ये 2 गुणा 3 करने पर 3 दूनी 6 होता है, ये 1 दूनी 2 होता है। यदि बात करें तो ये होता है 2 गुणी 7 दूनी ही 14 हो सकता है। यदि हम बात करें यहाँ पर तो ये 4 गुणित 5 होता है, दूसरा बात करें तो ये 5 गुणित 6 होता है और तीसरा बात करें तो ये 6 गुणित 7 होता है। भैया आप देख पा रहे हो सभी क्रमिक है, लेकिन केवल आपके पास 14 जो है यहाँ पर क्रमिक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। आज के क्लास के लिए हम देखेंगे, आज के जो पेपर हुआ उसका लास्ट क्वेश्चन है ये कि नदी का संबंध जिस प्रकार से समुद्र से, तो भैया आपको पता है कि समुद्र का छोटा रूप हम कहा जाए, दोनों में पानी होता है लेकिन समुद्र का बहुत छोटा हिस्सा होता है क्या आपके पास, नदी। तो विश्वविद्यालय का छोटा महाविद्यालय होता है, पहला सही है। देश का छोटा हिस्सा होता है प्रदेश, ये भी सही है। वायु का छोटा रूप आपके पास गैस होता है, ये भी सही है। भोजन का छोटा रूप सब्जी होता है। अब भोजन एकदम कंफर्म नहीं कि भोजन किस प्रकार की है, क्लियर है। सब्जी तो होता है ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य को ध्यान देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों राइट हो जाएगा। तो ये रहा आपके पास D.Ed जो आज एग्जाम हुआ उसका संपूर्ण सोल्यूशन। क्लियर है दोस्तों, धन्यवाद।